हमारे साथ बात करने के लिए गीता कोड़ा हैं। गीता जी, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि आखिर चूक कहाँ हुई। आप तो कांग्रेस पार्टी में थी और आप चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में गई और उम्मीदवार थी आप सिंहभूम से, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा? देखिए, ये एक समीक्षा का विषय है क्योंकि चुनाव कई चीज़ों को देख करके लड़ा जाता है। कई सारी चीज़ें उस पर कार्य करती हैं, कई सारी शक्तियाँ उस पर कार्य करती हैं। तो निश्चित रूप से इस पर समीक्षा पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर होगी, उसके बाद ही हम लोग इस पर कुछ निकल के आएगा। मार्जिन बहुत बड़ा है कि हम लोग ये मान के चल रहे थे कि एक क्लोज फाइट हो सकता है वहाँ पे। जो वहाँ की भौगोलिक की स्थिति है, जो जनजातीय समूह है, अभी हो को लेकर जिस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही थी, ये मार्जिन क्यों बढ़ा हुआ? इसमें क्या लगता है आपको? जहाँ तक अगर हम पूरा ओवरऑल देखें कि जिस तरह से जो बातें आ रही हैं कि भाई क्योंकि सभी आदिवासी सीट लूज़ हुई हैं, तो लोग ये मान के बैठ रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी से आदिवासी समाज नाराज है। ऐसा नहीं है। अगर हम छत्तीसगढ़ में भी देखें, वहाँ भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ तो 11 में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। तो ये ऐसा नहीं है। और यहाँ पर भी इवन झारखंड में भी कई ऐसे विधानसभा है जहाँ हम लोगों ने लीड किया है, जहाँ हम लोग बड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे आदिवासी नाराज है, सारे आदिवासी अलग हैं। तो कहीं ना कहीं ये समीक्षा की बात है कि कहाँ क्या क्या चूक हुई है। तो ये समीक्षा के बाद जो हेमंत सोरेन जिस तरीके से वो जेल गए, वो जो, चूंकि आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। इनफैक्ट उड़ीसा में भी आप ट्राइबल कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में रहती है, वहाँ भी आप देख रहे हैं रिजल्ट क्या। आपको लगता है कि हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ है वो एक फैक्टर है जिसका एक तरह से बीजेपी को नुकसान हुआ है हर सीट पे, जो रिजर्व सीट है हर सीट पे? नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि हेमंत सोरेन जी की जहाँ तक बात है तो कानून कार्रवाई अपना कर रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी तो नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि उनको फंसाया गया, उनको ये किया गया। ये तो कानूनी लड़ाई है भाई। अब कानून उस पर काम करेगी, ईडी काम करेगी, एजेंसियाँ अपना काम करेंगी, उस पर पार्टी कहाँ है। अच्छा, तो गीता कोड़ा अब क्या करेंगे? अब आप अपना राजनीतिक भविष्य क्या देख रहे हैं? क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। आपकी भूमिका अब क्या रहेगी? देखिए, हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम लोग आगे भी जनता के बीच में रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे। और भूमिका क्या होगी ये संगठन तय करे। गीता कोड़ा की क्या भूमिका होगी ये संगठन तय करेगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि लोग वहाँ पे ये कह रहे थे कि गीता कोड़ा कांग्रेस से बीजेपी में आई, इस वजह से उनका अपना वोटर्स भी है। क्योंकि मधु कोड़ा और गीता कोड़ा, वो जो पूरा इलाका है, उस इलाके में आप लोगों को किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती रही है, ये शुरू से है। वहाँ पे आप लोग एक छत्र राज करते हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी में गई गीता कोड़ा, इस वजह से उनको अपना जो लोग हैं उन्होंने भी उनको समर्थन नहीं दिया। ये आपको लगता है कि ऐसा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे अगर वहाँ पर तो ये पूरा सरकार ही वहाँ लग गई थी, पूरी तरह से झारखंड सरकार वहाँ लग गई थी। चाहे मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ थे, मंत्री लोग थे, एक नहीं दो 3 मंत्री वहाँ लग गए थे। तो ये बहुत सारा फैक्टर है। जैसा मैंने कहा कि भाई ये तो समीक्षा के बाद ही चीज़ें आएंगी। बहुत शुक्रिया।